क्या नाम है आपका? अनिल बघेल। मैं जिला महासचिव बहुजन समाज पार्टी जनपद कासगंज से हूँ। बघेल जी, आज जरेथे में जिला कासगंज में क्या मीटिंग है, क्या मीटिंग थी आपकी, ये क्या प्रोग्राम था आपका? माननीय बहन जी के निर्देश पर समूचे उत्तर प्रदेश में प्रत्येक विधानसभा में एक सेक्टर में प्रतिदिन एक सेक्टर पर कैडर कैंप का आयोजन किया जा रहा है। उसी के तहत आज हम लोग इस जरेथा गांव में सेक्टर नंबर 18 सेक्टर कादरवाड़ी में हमारे जो विधानसभा अध्यक्ष हैं भाई ललित जी, उनके द्वारा यहाँ पे इसका आयोजन किया गया था कैडर कैंप का। उसी में हम लोग सम्मिलित हुए हैं। अच्छा, ये जो चुनाव अब कुछ दिनों में आने वाले हैं, इन चुनावों में आप क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा प्रकाश डालें अपनी पार्टी के थोड़ा संदर्भ में। आने वाले चुनाव में हमारा जो मिशन है, हम चाहते हैं कि बहन जी हमारी इस देश की प्रधानमंत्री बने और इसके लिए हम पूरी तत्परता से लगे हुए हैं। जिले में प्रत्येक विधानसभा में प्रतिदिन हमारी बैठकें आयोजित की जा रही हैं। अपने कार्यकर्ताओं को और अपने समर्थकों को अपनी पार्टी की नीति रीति से हम बहुत अच्छी तरह से उनको समझा रहे हैं। समय आने पर हमें पूरी उम्मीद है कि हमारा मतदाता आज के समय में जो भाजपा द्वारा छला जा रहा है, वो निश्चित रूप से बहन जी को अपना मत देकर देश की प्रधानमंत्री बनाने का काम करेगा। सेक्टर स्तरीय कैडर कैंप समीक्षा बैठक में हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय बड़े भाई राजन सिंह गौतम जी, आदरणीय बड़े भाई अनिल बघेल जी, मुख्य अतिथि दूसरे हमारे राजन सिंह गौतम जी, विधानसभा प्रभारी, जिला संयोजक बीबीएफ सुभाष कुमार गौतम जी, जिला कार्यकारिणी सदस्य अमरनाथ जी, विधानसभा संयोजक बीबीएफ मुचल कुमार गौतम जी, विधानसभा सचिव धर्मेंद्र कुमार बॉबी लंबरदास जी, प्रधान जी देवू भाई जी और मेरे सामने बैठे सभी आदरणीय सम्मानित लोगों, सभी का स्वागत करते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं मुख्य अतिथि से अनुरोध करता हूँ वो आए, मान्यवर कार्यक्रम करें। अमरनाथ जी, सुभाष गौतम जी, कौशल जी, बॉबी भाई, देव भाई, संजय भाई और भी सभी लोग एक एक करके पुष्प अर्पित करें। उठा दीजिए। सामने आ जाओ, सुनो कोई बैठ जाओ, अरे आ जाओ, बैठो, कोई बात ना। अरे बात ना है, कभी तो बुला रहे हैं, बात होती तो बुलाते ही ना है। उठावे नहीं तो खराब होते हैं। बैठे तो हाथ दमदार आदमी के बगल में बैठ गए। अच्छा, आपके क्षेत्र में आए तो आप कोई पल्लंग कर दे तो जाना, कोई अनजान समझाओ, घेर ले लो। आप पल्लंग से देख रहे हो तो फ्रंट पे दीप हो तो ने का गर्मी हो, ने का तो ठंडे बात करेंगे। अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय बड़े भाई धर्मेंद्र कुमार और बॉबी जी आए और अपने विचार रखें।
हमारी मायावती जिंदाबाद जिंदाबाद, मायावती जिंदाबाद जिंदाबाद, जन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। सर्वप्रथम करुणा के सागर तथागत भगवान गौतम बुद्ध, उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। आपके समक्ष जो दो चित्र रखे हैं, इनसे लगभग सभी लोग परिचित हैं। कोई ऐसे हैं जो इन्हें नहीं जानते हैं? सब जानते हैं। और क्यों जानते हैं? ये जानते हैं इन्हीं को क्यों जानते हैं? कुछ तो होगा ना। मैं बताता हूँ क्या है। इधर जो बाबा साहब हैं, ये इस देश के लिए वरदान है। वरदान कैसे हैं? दलितों, वंचितों, शोषितों, पीड़ितों और गरीबों के लिए उत्थान करने वाले हैं। महिलाओं को जो सम्मान आज मिल रहा है, उसको देने वाले यही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस देश को संविधान देने वाले, रामायण को पढ़ने वाले कुछ लोग हो सकते हैं, बाइबल को पढ़ने वाले कुछ लोग हो सकते हैं, कुरान को पढ़ने वाले कुछ लोग हो सकते हैं इस देश में, लेकिन साथियों, संविधान को मानने वाला इस देश का हर व्यक्ति है। तो सबसे बड़ा ग्रंथ अगर मैं किसी को मानता हूं तो वो है संविधान। बहुत बढ़िया। और इसीलिए मैं सबसे सर्वोपरि, क्योंकि पहले का इतिहास क्या था वो भी मैं नहीं जानता हूँ, जितना मैंने देखा है उसको समझा है और इनको पढ़ा है, तो मेरी नज़र में ये सर्वोपरि है। इसलिए जब भी कहीं मुझे मौका मिलता है मैं इनको भी पुष्प अर्पित करता हूँ, और आज भी मौका है तो मैं इनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। दूसरे शख्स हैं मान्यवर कांशीराम साहब। अभी एक चर्चा चल रही थी कि इस स्कूल को हमने ज़मीन दी। अब मुझे नहीं पता कि वो कितनी सही है, बट मेरे कानों तक आई तो मैं कह रहा हूँ कि इस स्कूल को हमने ज़मीन दी और आज हम ही को इसमें बैठने तक का अधिकार नहीं। साथियों, बहुत छोटी सी बात है लेकिन अर्थ बहुत गहरा है। इन्होंने जो संविधान बनाया, अगर वो संविधान का अक्षरशः मानसिक शुचिता के साथ अनुपालन किया गया होता तो इस देश की जनता लाभान्वित होती और आज कोई भी भूखा नहीं मरता, कोई चिकित्सा के अभाव में नहीं मरता, कोई आवास के अभाव में नहीं रहता और कोई अशिक्षित नहीं होता। बहुत बढ़िया बात। लेकिन यहाँ जिनको हमने चुना और जिन पर भरोसा किया, उन्होंने हमारे साथ धोखा किया। और जब धोखा होता है तो साथियों दिल में अंदर से टीस उठती है कि अब हमको कुछ करना है। तो मान्यवर साहब ये ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने हमारे लिए, व्यक्तिगत दलितों के लिए नहीं, व्यक्तिगत पिछड़ों के लिए नहीं, किसी विशेष वर्ग संप्रदाय के लिए नहीं, इस देश में रहने वाले चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे वो अपने आप को हिंदू कहने वाले लोग हों, चाहे ब्राह्मण कहने वाले लोग हों, चाहे क्षत्रिय समाज से हो, सभी के लिए बराबर हिस्सेदारी का प्रावधान करने का प्रश्न उठाया कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी है, वो जिसकी जितनी भागीदारी है, उसकी उतनी हिस्सेदारी भी होनी चाहिए। जब इन्होंने देखा कि बाबा साहब ने जो संविधान बनाया था और उसका अनुपालन कोई करने को तैयार नहीं है, तो इन्होंने दृढ़ संकल्प लिया कि मैं बाबा साहब के मिशन को पूरा करने का काम करूंगा। अब पूरा करने काम, जब कोई काम करेगा तो उसके लिए समय चाहिए, पैसा चाहिए, संसाधन चाहिए, तो इनके पास तो कुछ था नहीं। अब समय, अगर हम सब लोग गृहस्थ जीवन में जुड़े हुए हैं, अगर गृहस्थी में आदमी फंस जाता है तो समय कहीं बीवी के लिए देता है, कहीं बच्चों के लिए देता है, कहीं माँ बाप के लिए। तो इन्होंने सबसे पहले निर्णय लिया कि मैं आजीवन कुंवारा रहूंगा। नौकरी जो करते थे
नौकरी छोड़ दी, कहीं भी मेरा घर मकान नहीं होगा, मेरा पूरा बहुजन मेरा परिवार होगा। जब इन्होंने इतना त्याग किया और एक कारवां खड़ा कर दिया अपने पीछे, तो हम सबका फर्ज बनता है कि इनको हम जब जब मौका मिले श्रद्धांजलि दें, पुष्प अर्पित करें। इसलिए मैं भी इनको सर्वोत्तम मानता हूँ। मेरे साथ में आज जो पधारे हैं, सेक्टर कादरवाड़ी है, इसमें 11 बूथ हैं। कादरवाड़ी, पैसोई, नगला लाले, लहरा में 2 बूथ है, तारापुर कनक, तारापुर नसीब और भीलौर और आपका जरैथा। इतने गांवों में से सिर्फ एक गांव के ही व्यक्ति यहाँ आए हैं। अब जो नहीं आए उनके लिए भी धन्यवाद, और यहाँ जो बैठे हैं, क्योंकि आप बैठे हैं इसलिए हम बैठे हैं, तो सबसे पहले मैं आपको अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ कि जब जब मौका मिले तो आप भी पधारिए। मेरे साथ में मेरे बड़े भाई श्री धर्मेंद्र सिंह उर्फ बॉबी नंबरदार, हमारी पार्टी की नीति रीति से आप बहुत अच्छी तरह से ओत प्रोत हैं, दिन भर फेसबुक पर लिखते हैं और हमें जगाने का काम करते हैं। मेरे साथ में हमारे मंडल कोऑर्डिनेटर भी रहे हैं, वर्तमान में विधानसभा प्रभारी हैं भाई श्री राजेंद्र गौतम जी, भाई अमरनाथ जी जिला कार्यकारिणी के सदस्य हैं, भाई देव मैथिल ब्राह्मण जी हैं, आज ये भी हम लोगों की